नमस्कार दोस्तों, बैटल वर्ल्ड के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो बैटल वर्ल्ड में अब तक आपने देखा कि कुछ हीरोज अलग टाइमलाइन से बैटल वर्ल्ड पे आ गए हैं और ये करने वाला कॉर्वैक है। लेकिन तभी उन हीरोज का सामना आर्केड से होता है जिसे वे लोग हरा देते हैं। लेकिन तभी कॉर्वैक स्टारबैंड से हाथ मिलाता है ताकि वो इन हीरोज से निपट ले। तो वही हैंक अब भी ये सारे बैटल वर्ल्ड को मैप कर रहा है ताकि उसे अच्छे से समझ में आए। और वैसे ही वे लोग अब मर्डर वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं। तो अब आ गई। यहाँ मर्डर वर्ल्ड में हम जैनेट को देखते हैं जो कुशाला से पूछती है, हमें क्या करना चाहिए कुशाला? क्या कोई स्पेल है जिससे कॉर्वैक को पता नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं? जिस पर कुशाला कहती है, मेरी मैजिक इनकंसिस्टेंट है, वो भी इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया के पैचों के कारण। पर हाँ, एक ब्लॉकिंग स्पेल है जो काम आ सकता है। यहाँ हैंक एक डिवाइस बनाता है और कैरल को देता है और कहता है, ये तुम अपने स्कल पे रख दो, इससे तुम्हें वो सारी खूबी मिल जाएगी जो आर्केड के पास थी इस मर्डर वर्ल्ड को चलाने के लिए। इससे तुम पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती हो, पर हाँ फोर्स फील्ड और एनर्जी ब्लास्ट को कंट्रोल कर सकती हो। तभी कैरल वो डिवाइस लेती है और हैंक से पूछती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जिस पर हैंक कहता है, मैं जान गया हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो, पर कॉर्वैक गॉड लाइक है और ये गॉड टेक है जो मैंने तुम्हारी पावर से जोड़ा है। तभी कैरल वो डिवाइस लेते हुए कहती है, देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे टाइमलाइन में मैं अच्छी हूँ, पर फिर भी तुम मुझ पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते हो। तभी हैंक कैरल से कहता है, तुम एयरफोर्स पायलट थी और हीरो भी, तुम अब तक बहुत चीजों से होकर आई हो, और सच कहूँ तो मैं यहाँ पर तुम पर ही भरोसा करता हूँ। ये सुनते ही कैरल कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करूंगी। ये कहते ही कैरल और कुशाला वहां से चले जाते हैं। तभी जैनेट वहां आती है और कहती है, तुम मेरे हैंक से स्ट्रांग भी हो और कमजोर भी। वो अगर ये टेक बनाता तो वो अपने पास ही रखता, या फिर हम सब के लिए बना था, वो भी बेकार कॉस्ट्यूम के साथ। तभी हैंक जैनेट से कहता है, यहाँ का पावर सोर्स लिमिटेड है, इसलिए या तो मैं स्ट्रांग बना सकता हूँ या फिर कमजोर। जिस पर जैनेट कहती है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा हैंक तो। जिस पर हैंक जैनेट को रोकते हुए कहता है, तुम्हारा हैंक मर चुका है। वो रेकलेस था जो बैरन सिमोक के साथ लड़ने गया और उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसके चलते उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और यही से उसका कॉन्फिडेंस भी आ गया। अगर वो जीवित होता तो बहुत बुरा बन जाता। तो क्या तुम सुनना चाहती हो? मैंने खून का रोबोट बनाया जिसका नाम अल्ट्रॉन है, और मैंने तुमसे किसी और पर्सोना में शादी की क्योंकि मुझे मेंटल ब्रेकडाउन आते थे। मुझे एवेंजर्स से निकाला गया, इसलिए मैंने एक और रोबोट बनाया और उसे एवेंजर्स पे हमला करवाया और फिर उनकी जान बचाई ताकि मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल सके। मैंने एक बार तुम पर हाथ भी उठाया था और जेल भी गया हूँ। ये सब सुनने के बाद जैनेट हैंक से पूछती है, तुमने अल्ट्रॉन को बनाया? मेरे यहाँ तो उसे टोनी ने बनाया था। और तुम अपनी बेटे के बारे में कह रहे थे, वो क्या है? जिस पर हैंक कहता है, मेरी पहली वाइफ मरिया थी और उससे मुझे एक बेटी थी, और मेरा एक बेटा भी है किसी और के साथ। मैं उन्हें बेरली जानता हूँ और इसलिए मैं ये सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ डिजास्टर है जैनेट, तो अपने हैंक के लिए दुख जताना छोड़ दो, वो इसके लायक नहीं है। ये बातें सुनकर जैनेट हैंक से कहती है, ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ूंगी, पर तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। उन बच्चों के खातिर उनके डैड को कोसना बंद करना होगा। तुमने मुझे कन्विंस कर दिया है, अब मैं और तुम्हारी कहानी सुनना नहीं चाहती हूँ। लेकिन तभी हैंक कहता है, रुको, मुझे कुछ मिला है। ये कहते हैंक स्टार बैंड की निशानी देखता है और कहता है, ये तो स्टार बैंड है और वो यहीं पर है। जिस पर जैनेट कहती है, वो कभी एवेंजर्स में था और उसकी पावर्स कॉर्वैक के टक्कर की है। जिस पर हैंक कहता है, हाँ सही कहा, अगर हम इस स्टार बैंड को अपने साइड में करवा दें, वो भी आर्केड के टैक्स से, तो हम कॉर्वैक को हरा सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से एब्जॉर्बिंग मैन आ जाता है और तब एब्जॉर्बिंग मैन सब पे हमला कर देता है और कहता है, यहाँ से निकल जाओ तुम सब, खासकर तुम हैंक और वॉस्प, तुम लोगों ने मेरी शादी बर्बाद कर दी है। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे और टाइटेनिया को ये मर्डर वर्ल्ड दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भटकते रहते हो। ये कहते ही वो हमला करता है। यहाँ थॉर ये देखता है और कहता है, इसने मेरी पावर का एक पोर्शन चोरी किया है, इसलिए मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी जैनेट थॉर से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वेनम वहां आ जाता है और कहता है, मैं भी इस अरेना से तंग आ गया हूँ। या ये देखकर बकी स्पाइडरमैन से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है,
नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। या स्टॉर्म हैंक से पूछती है, क्या कोई लोकेशन तुम्हारे दिमाग में है? ये सुनते ही हैंक सारे हीरोज के साथ हिकरे आ जाता है। तभी हैंक सबसे कहता है, मेरे एंड्स ने पता किया कि ये स्टार बैंड यहीं पर है। तभी जैनेट हैंक और कैरल से कहती है, तुम जाके स्टार बैंड से बात करो, हम यही बाहर खड़े रहेंगे। तभी कैरल और हैंक अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि स्टार बैंड वहीं पर था। तभी हैंक स्टार बैंड से कहता है, कैन, मैं हूँ हैंक पिम और ये कैरल डैनवर्स है और हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं। हम एवेंजर्स हैं तुम्हारी तरह, हमारे पास भी पावर्स है और उसे हम लोगों की जान बचाते हैं। हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं जिसने तुम्हें भी यहाँ पर लाया है। ये बातें सुनकर केन कहता है, मैंने भी इसके बारे में सोचा है, इसलिए मैंने उससे बात की जिसने मुझे यहाँ पर लाया और मैं एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं उसे कन्विंस करके रहूंगा। ये कहते स्टार बैंड वहाँ पर धमाका करता है और सबको दूर फेंकता है और कहता है, तुम सबको सरेंडर होना चाहिए। तभी लुक केज स्टार बैंड पर हमला करता है। ये देखकर स्टार बैंड कहता है, मैं तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ पर पहुंचाऊंगा। ये कहते स्टार बैंड सब पर हमला कर देता है। तब स्टार बैंड कहता है, मैं नहीं जानता हूँ मैं कितना पावरफुल हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मैं तुम लोगों को आसानी से खत्म कर सकता हूँ। यह बातें सुनकर थॉर को गुस्सा आता है और वो स्टार बैंड से कहता है, क्या तुम ऑल फादर को खत्म करोगे? ये कहते ही थॉर स्टार बैंड को जोरदार पंच मारता है। यह देखकर कैरल बाकी सबसे कहती है, ये कमजोर हो गया है इसलिए हमला करो। लेकिन तभी वहां के लोग इन सारे हीरोज को रोकने आते हैं। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत उन सारे लोगों को वेब से बांध देता है। तो वही स्टार बैंड थॉर पे हमला करते हुए कहता है, ये सब तुम लोगों के कारण हुआ है। यहाँ ये दिक्कत जैनेट कैरल से कहती है, जल्दी आर्केड का टेक इस्तेमाल करो। जिस पर कैरल कहती है, वो मैंने कॉर्वेक के लिए रखा है। जिस पर जैनेट कहती है, अगर हम यहाँ जीवित न रहे तो वो किस काम का? यहाँ स्टार बैंड थॉर के साथ बिजी था। तभी थॉर स्टार बैंड को मारने जाता है, लेकिन तभी स्टार बैंड अपने अंदर से एनर्जी निकालता है और हमला करने जाता है। लेकिन फिर दोनों रुक जाते हैं और तब कैरल आर्किड के टेक को लेकर स्टार बैंड पे हमला करती है। यहाँ जैनेट स्टॉर्म से कहती है, जल्दी से हमें कवर दो और हैंक तुम बढ़ना बंद करो, इससे तुम टारगेट में आ जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारी टाइमलाइन की एवेंजर की फाइल है ना? जिस पर हैंक हाँ कहता है। ये सुनते ही जैनेट हैंक से कहती है, ठीक है तो फिर उन फाइल्स में स्टार बैंड को लेकर कुछ है या नहीं ये देख लो। और कुशाला, मैं जानती हूँ कि तुम सॉर्सरर हो, इसलिए हमें तुम्हारी मैजिक के साथ साथ स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की आवश्यकता है। या कैरल स्टार बैंड पर हमला करते हुए कहती है, मेरी बात सुनो, तुम इस कॉर्वेक पर भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन तब स्टार बैंड समझ जाता है कि कैरल बोलने के बहाने उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है। ये जानते ही वो तुरंत कैरल से अलग हो जाता है और फिर कैरल पर जोरदार हमला करने जाता है। लेकिन कैरल उसके वार को टॉर्च करती है और कहती है, तुम पागल हो क्या? इतना बड़ा हमला सारे लोगों को खत्म कर सकता है। यह सुनते ही स्टार बैंड रुक जाता है और कहता है, क्या लोग? तभी कैरल स्टार बैंड से कहती है, मैं अब भी समझ रही हूँ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर स्टार बैंड कहता है, मुझे पता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। यह कहते ही स्टार बैंड कैरल पर हमला करता है और कहता है, तुम मेरी पावर एब्जॉर्ब कर रही थी ना, तो ये लो। लेकिन तभी कैरल स्टार बैंड की पावर एब्जॉर्ब करने लगती है, जिस कारण उसका आर्केड का टेक खत्म हो जाता है। तभी कैरल उसे पावरलेस करके नीचे लाती है। तभी थॉर उसे उठाकर पटक देता है। ये देखकर स्टार बैंड कहता है, बस इतना ही? या हैंक जैनेट से कहता है, तुम्हारा प्लान सही था। यह सुनते ही जैनेट तुरंत कुशाला को घोस्ट राइडर बनने को कहती है। यहाँ स्पाइडरमैन, लुक केज और बकी लोगों को रोकने में लगे थे। तो वही कुशाला घोस्ट राइडर बन के स्टार बैंड के पास आती है और उस पर अपने पेनिस्टर का इस्तेमाल करती है, जिस कारण स्टार बैंड पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। यहाँ लुक केज, स्पाइडरमैन और बकी देखते हैं कि अचानक से सारे लोग गायब हो चुके थे। तभी हैंक सबसे कहता है, हर एक यूनिवर्स का एक स्टार बैंड होता है। बायोमेट्रिक से पता चला है कि इसका नाम केनेथ कॉनेल है। इसे कपड़ों से लगता है कि कॉर्वेक ने इसे बहुत पहले उठाया है, पर जैसे ही लड़ाई जारी हुई तब मुझे पता चला कि स्टार बैंड इतना पावरफुल नहीं है। वो अपनी आधी एनर्जी कहीं और इस्तेमाल कर रहा है। और तब मुझे समझ में आया कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया वो असली नहीं थे, बल्कि इसका हाइव माइंड थे। ये केनेथ अपने यूनिवर्स में स्टार बैंड की पावर से छुटकारा पाना चाहता था और उसके लिए उसने अपनी पावर बेजान चीज में डाल दी। पर स्टार बैंड की शक्तियाँ अपनी इच्छा से दी जाती है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ और पिट्सबर्ग पूरी तरह खत्म हुआ। तभी हैंक कुशाला से कहता है, क्या तुम अपने स्पेल से मुझे केनेथ की दृष्टि में कोई और दिखा सकती हो?
जिस पर कुशाला कहती है, हाँ कर सकती हूँ। तो कहो क्या बनना चाहते हो? ये कहते हम देखते हैं कि हैंक केनेथ के सामने आया हुआ था, वो भी बूढ़ा आदमी बन के। तभी हैंक उस आदमी के जरिए स्टारबैंड से कहता है, मैंने ही तुम्हें पावर दी है और आज मैं वापस लेने आया हूँ। जिस पर केन कहता है, हाँ ये तुम्हारी गलती है। जिस पर वो आदमी कहता है, हाँ मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें पावर दी, तुम इसके हकदार नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे यह ताकत वापस मांगने आया हूँ। यह सुनते ही केन अपनी पावर हैंक को देता है। अब हैंक के पास स्टारबैंड की पावर आ चुकी थी। ये देखकर जैनेट कहती है, तुम्हारे पास पावर तो आ गई है, तो फिर अब हम कॉर्वेक का सामना कर सकते हैं। जिस पर हैंक कहता है, हाँ ये पावर आ गई है, पर अब भी मुझे इसे समझना होगा। लेकिन तभी उनके सामने कॉर्वेक आ जाता है और कहता है, कम ऑन डॉक्टर पिम, तुम्हें क्या लगा कोई स्पेल तुम्हें मुझसे बचा के रखेगा? ये बैटल वर्ल्ड मेरा है और तुम्हारे लोग मुझे रोक नहीं सकते हैं। ये सुनते ही सारे हीरोज कॉर्वेक पे हमला करने जाते हैं।